To the series of video lecture on C programming language. We are discussing some basic programs, and today we will discuss the programs based on the numbers and calculation of digits and all. Today we will discuss write a program to calculate the sum of digits of a 3-digit number, and the second program we will be having, that is to calculate the reverse number of a 3-digit number. Now specifically we are dealing with the 3-digit number. This may be 4-digit, 5-digit, any digit numbers, but अभी हमने लूप्स नहीं पढ़े हैं, इसीलिए स्पेसिफिकली हम 3 डिजिट या 4 डिजिट के लिए बात करेंगे। जब हम लोग लूप पढ़ चुके होंगे, जब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके रहेंगे, फिर उसके बाद हम कितने भी डिजिट के लिए ये प्रोग्राम बना सकेंगे। सो अभी के लिए यदि मुझे 3 डिजिट्स के समेशन करने हैं, तो फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट और एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। एक बार यदि आपने डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर ली, तो फिर आप डिजिट्स का सम भी कर सकते हैं। आप उन डिजिट्स की मदद से रिवर्स नंबर भी बना सकते हैं, और फिर उन्हीं डिजिट्स के नंबर से आप वापस सम भी बना सकते हैं जो एक्चुअल आपका ओरिजिनल नंबर था। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके लिए बात करते हैं। जब भी नंबर से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, कोई भी प्रोग्राम दें, तो मेनली आपको 2 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। वन इज द मॉड ऑपरेटर, अनदर इज द डिवाइड ऑपरेटर। दोनों ही ऑपरेटर की मदद से आप ये सारा काम कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है और नंबर में रखा हुआ है 786, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस में बी एनी नंबर। दिस इज 3-digit नंबर। नाउ लेट अस टेक, वी आर हैविंग सम वेरिएबल्स टू स्टोर द डिजिट्स, लेट्स से D1, D2 and D3. These are 3 variables to store the digits. Now what mod and divide operator do? The mod operator basically give you or provides you the remainder if we perform the operation with 10. Means यदि मैं 786 को 10 से डिवाइड करता हूं, so we will get 78 as a quotient and 6 as a remainder. This remainder can be obtained by writing 786 mod 10. दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूं तो यदि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है, या हम मॉड ऑपरेटर 10 से कर रहे हैं किसी भी नंबर में, तो वॉट एवर इज द लास्ट डिजिट विल बी द रिजल्ट, नो नीड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। इन सिमिलर फैशन, हाउ दिस 78 कैन बी ऑब्टेन्ड? सो इफ आई राइट 786 डिवाइडेड बाय 10, आई विल गेट 78। मतलब यदि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो किसी भी नंबर को यदि मैं 10 से डिवाइड करता हूं, तो लास्ट डिजिट को छोड़कर जो पार्ट बच जाता है वो उसका आंसर होता है। सो यहां पर आंसर आएगा 6, और दैट इज द आंसर ऑफ मॉड, और डिवाइड का आंसर कितना आएगा 78। दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर, शेषफल, that can be obtained by performing the mod operation, and the quotient, bhagfal, can be obtained by the division operation. So based on this, we will perform some operations and we will get the digits out of that. So start performing the operations. Let's say I perform, or I divide this number by 10. What will be the value? That is 786 divided by 10. We will get, or mod by 10, we will get 6, and this 6 can be stored in D1. So I will write the statement like D1 is equal to, what is 786? That is num mod 10. So this will be the statement to get the first digit out of the number. Now what next? जैसे कि 6 पाने के लिए 6 को लास्ट में होना चाहिए, मॉड ऑपरेशन के थ्रू हम लास्ट डिजिट पा सकते हैं, तो फिर मुझे नेक्स्ट डिजिट 8 चाहिए, दैट विल बी द D2। और यदि मैं चाहता हूं कि D2 में 8 आ जाए, तो आपको किसी तरीके से 786 को 78 बनाना होगा। मींस 8 को आपको यूनिट प्लेस पे लाना होगा। अभी तक 6 यूनिट प्लेस पे था, तो मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करते 6 आपको D1 में मिल गया। यदि मैं 8 पाना चाहता हूं, डिजिट 8 को सेपरेट करना चाहता हूं, तो अब 8 को भी यूनिट प्लेस पे लाना होगा, और 8 को यूनिट प्लेस पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो देखिए 786 जो नंबर आपका है वो, और डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। ये दोनों ही ऑपरेशन थोड़ी देर पहले हमने अभी करके देखे थे। तो 786 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आएगा 78,
and again I will store this 78 in this variable num. So num में यदि मैं ये store करूं तो the value 78 will be stored. 786 divided by 10 will get 78 and again we'll store it to num. Now this num contains 78 where the unit place digit is 8 which is next desired, जो कि अगली digit हमें obtain करनी है, evaluate करनी है. तो again इस स्टेटमेंट को अभी मैं कैसे लिख सकता हूं? What was num up till now? That is 786 is stored in variable num. So again I should write num divided by 10. Whatever is the value should be stored in num again. Actually this value is that of 10 is 78. तो हमने क्या किया? 786 में डिवाइड बाय 10 किया, वैल्यू 78 आई, उसे वापस हमने कहां स्टोर कर दिया? नम में. सो The important statement is this and important statement is this. Means यदि आपको एक डिजिट फाइंड आउट करनी है तो आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा, that is d1 is equal to num mod 10. इससे आपको डिजिट मिल जाएगी जो यूनिट प्लेस पे होगी. अगली डिजिट के लिए मुझे नया नंबर तैयार करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा num डिवाइडेड बाय 10 और जो भी वैल्यू आएगी उसे वापस कहां स्टोर करना पड़ेगा? नम में. सो ये दो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखे हुए हैं. जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, नम में कितना आ चुका होगा? 78. और अब यदि मुझे d2 पाना है तो व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट? सो व्हाट इज नम? दैट इज 78. mod by 10 we will get 8 and that to be stored in d2. तो d2 में कितना स्टोर हो जाएगा? 8. अब यदि मुझे 7 पाना है, दैट लास्ट डिजिट, तो नंबर को आपको क्या बनाना होगा? 7. उसके लिए मुझे फिर से डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए. व्हाट इज नम नाउ? दैट इज 78. परफॉर्म डिवाइड ऑपरेशन, वी विल गेट 7. अगेन स्टोर इट इनटू द सेम वेरिएबल नम. तो नम की वैल्यू कितनी हो चली होगी? 7. अब ये 7 यूनिट प्लेस पे आ चुका है, तो इसे ऑब्टेन करने के लिए आपको फिर से मॉड और डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. जब आप आगे इसको लिखेंगे तो फिर से नम में यदि मैं मॉड बाय 10 करता हूं तो लास्ट डिजिट मिलेगी आपको, दैट इज 7 एंड दैट टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल d3. तो d3 में क्या आ चुका होगा? 7 एंड परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन अगेन. तो नम इज 7 डिवाइडेड बाय 10. तो 7 डिवाइड बाय 10 विल गेट 0. तो नम की वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी आ चुकी होगी? 0. सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द रिपीटेड ऑपरेशन ऑन द नंबर. रिपीटेड mod divide ऑपरेशन. फाइनली नम की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी होगी? 0. नाउ इसे यदि मैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो मुझे किस तरीके से प्रोग्राम लिखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द वेरिएबल्स. सो पहला वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूं, दैट इज num टू स्टोर नंबर. As the number of 3 digits, to store the digits we can have the variables d1, d2 and d3. ये 3 digits को स्टोर करने के लिए. After that I want the sum of all the digits, so the variable sum will be required. Next, CLR SCR and ask the user to enter 3-digit number. So I will flash a message, printf enter a 3-digit number. इसको पढ़ते ही यूजर आपको 3 डिजिट का एक नंबर देगा जिससे कि आप वेरिएबल नम में स्टोर कर सकते हैं. दैट इज scanf. What is the syntax? Single number is to be scanned, that to be of 3 digit, no problem. Ampersand of num. ऐसा स्टेटमेंट लिखते ही num में कितना आ चुका होगा? 786. Let's say for example. Now start writing the operations. What is the first? We'll have to obtain the first digit. अभी हमने डिस्कस किया है. मुझे क्या लिखना होगा? पहली डिजिट के लिए d1 assigns num mod 10. mod ऑपरेशन परफॉर्म करते ही whatever is the last digit will be stored in the variable d1. तो d1 में कितना आ चुका होगा? 6. Now I want 78 in this num variable so that अगली बार मैं 8 पा सकूं. तो उसके लिए what is the content of num? That is 786. If I perform divide operation आपको 78 मिलेगा. उसे वापस कहां स्टोर कर दीजिए? वेरिएबल num में. तो num के कंटेंट्स कितने हो जाएंगे? 78. The same repeated operation you will have to perform. Again perform. What is num now? Num is 78. Mod by 10 will get 8 and assign it to variable d2. तो d2 में आपने इसको प्लेस कर दिया. अब मुझे 7 डिजिट पाने के लिए नंबर को भी 7 बनाना होगा
उसके लिए परफॉर्म द डिवाइड ऑपरेशन. व्हाट इज नम नाउ? 78 डिवाइडेड बाय 10 विल गेट 7 एंड असाइन इट टू द वेरिएबल नम. सो नम के कंटेंट 78 से क्या बन जाएंगे? 7. नाउ वी वांट द थर्ड डिजिट. परफॉर्म द सेम ऑपरेशन अगेन. नम इज नाउ 7 मॉड बाय 10 दैट इज द लास्ट डिजिट विल गेट एंड दैट टू बी D3. उसको D3 में स्टोर कर देंगे तो D3 में कितना आ चुका होगा? 7. एंड अगेन द परफॉर्म डिवाइड ऑपरेशन. ऐसा करते ही 7 डिवाइडेड बाय 10 विल गेट 0 और नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. वैसे देखा जाए तो ये लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नम में उस समय 7 था, दैट वाज द D3. पर अभी हमने एक विशेष पर्पज से ये ऐसा किया है क्योंकि जब हम लूप्स पढ़ेंगे उस समय हमें इस कंडीशन तक नंबर को ले जाना होगा. हम उस समय कहेंगे इनिशियली नंबर था आपका 786. हम कहेंगे तब तक आप मॉड डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते जाइए जब तक कि नंबर की वैल्यू नंबर से मतलब 786 जो भी नंबर होगा से 0 नहीं हो जाती. उस समय के लिए हमने इसको आगे तक एक्सपांड किया. ये 3 ग्रुप स्टेटमेंट लिखने के बाद आपके पास D1, D2, D3 में सारी डिजिट्स आ चुकी होगी और अब आपको इन डिजिट्स का समेशन करना है. तो उसके लिए जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड स्टोर इट इनटू द वेरिएबल सम. तो सम वेरिएबल में कंटेंट्स कितने हो जाएंगे? लेट्स से दिस इज वेरिएबल सम. तो 7 plus 8 that is 15 plus 6 that is 21 will be the result. Now I have to display the result. मुझे रिजल्ट को डिस्प्ले करना है और मैं कुछ ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूं that is sum of digits of the number whatever is the number that is 786 is equal to 21 for example. उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? तो देखते हैं. यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में लिखता हूं that is printf. The message I want to display is sum of digits of. Now I want to display the number over here and number is stored in the variable. So here %d will be there. So sum of digits of the number is equal to %d, that is the sum. Now ये मानते हुए कि हमारा जो नंबर है वो num वेरिएबल में स्टोर्ड है और यहां पर मुझे नंबर की वैल्यू दिखानी है, हम यहां पर नम लिख सकते हैं तो नंबर की वैल्यू यहां डिस्प्ले हो जाएगी और यहां सम की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं जो कि कहां स्टोर्ड है? वेरिएबल सम में, तो हम सम लिख सकते हैं. प्रोग्राम बहुत सारे स्टेप्स हम लोग लिख चुके हैं और इस प्रोग्राम को यदि मैं रन करता हूं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. लेकिन क्या प्रॉब्लम होगी? मान लेते इसी एग्जांपल की बात करें तो आउटपुट आएगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 0 इज 21. सम सही दिखेगा, करेक्ट दिखेगा, लेकिन नंबर क्या दिखेगा? 0. व्हाई? बिकॉज The current content of num is actually 0 now. इसलिए आउटपुट में आएगा sum of digits of 0 is 21. So that's the wrong answer. कैसे इसको हम करेक्ट कर सकते हैं? There are 2 ways. पहला तरीका, take another variable named as ORI stands for original. As soon as I get the content of variable num as a input, यहां तक तो हमने नम पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए? इनिशियली जैसे ही नंबर आया आपको इसे कहां सेफ डिपॉजिट कर देना चाहिए? ORI में. इससे क्या होगा? मान लेते हैं ये वेरिएबल ORI है, मैं यहां की वजह से यहां ड्रॉ करता हूं ORI. इनिशियली नंबर कितना था? 786. जैसे ही नंबर आया 786 को मैंने सेफ डिपॉजिट कहां करना है? ORI में. तो ORI में कितना स्टोर हो जाएगा? 786. Now we'll perform the operation of variable num. तो num की वैल्यू 0 होगी लेकिन ORI की वैल्यू 786 ही बनी होगी जो ओरिजिनल नंबर होगा. So instead of printing num over here, I should print ORI. अब क्या होगा? ORI के कंटेंट 786 है तो मैसेज आएगा sum of digits of 786 is equal to 21. That is the result. This is the first alternative. What is second alternative? Second alternative ये कहता है कि don't take another variable ORI, rather क्या करें? यदि मेरे पास D1, D2 और D3 में डिजिट्स आ चुकी है, I have separated them, तो इन डिजिट्स की मदद से क्या मैं वापस नंबर इवेल्युएट कर सकता हूं? क्या डिजिट से आप फिर से नंबर बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं. आंसर इज यस. कैसे? तो भले ही नंबर 0 हो चुका है पर मैं फिर से अब नंबर जनरेट करूंगा डिजिट्स की मदद से. So how does 786 is generated? That is 6
into how this 786 will be generated, that is 6 into 1 plus 8 into 10 plus 7 into 100, and this is how 786 is generated. Then what is that? 6 is stored in D1, D2 में क्या stored है 8 और D3 में stored है. So what will be the formula? What is the formula? That is num is equal to D3 into 100 plus D2 into 10 plus D1 into 1. Put this formula over here. क्योंकि अब हमारे पास D1, D2, D3 में सारे डिजिट्स है, तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ प्लेस कर देता हूं. दैट इज D3 into 100 plus D2 into 10 plus D1 into 1, and we will store this into the num again. So ये कैलकुलेशन के बाद नम की वैल्यू अब 0 से रिप्लेस होके क्या कर दी जाएगी 786. अब नंबर में वापस 786 आ चुका है, तो यहां पर ORI को यूज करने के बजाय आप फिर से क्या यूज कर सकते हैं नम, एंड देन द कंप्लीट प्रोग्राम दैट इज getch. तो इस प्रोग्राम की मदद से हमने ये देखा कि हाउ टू सेपरेट आउट द डिजिट्स फ्रॉम द गिवन नंबर. उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको मॉड डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. Whatever is the last digit can be obtained by performing the mod operation with 10. रिमाइंडर पाने के लिए आपको मॉड ऑपरेशन एंड क्वोशिएंट पाने के लिए आपको डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो जब भी नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम है आपको इस तरीके से इसमें जाना है. नाउ एक बार यदि मैंने नंबर से डिजिट्स ऑब्टेन कर ली तो हम वापस नंबर पा सकते हैं, तो हम रिवर्स नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द सेकेंड एग्जाम्पल वी विल डिस्कस, दैट इज टू ऑब्टेन द रिवर्स नंबर. Now how the reverse number can be obtained? Let's say for example number is 786 and I want to obtain 687. 687. First of all change that sum of digits of 3-digit number, either calculate reverse number of a 3-digit number. So अभी हमने यहां देखा डिजिट से नंबर कैसे बनाया जा सकता है. अब हम लोग देखने वाले हैं कि डिजिट से आप रिवर्स नंबर कैसे बना सकते हैं. उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए मैं यहां फिर से एक वेरिएबल और ले लेता हूं, लेट्स से रिवर्स, और मुझे यहां पर क्या चाहिए 687. हाउ दैट कैन बी ऑब्टेन्ड? तो द फॉर्मूला विल बी 7 into 1 plus 8 into 10 plus 6 into 100, and through that I can get 687, and that will be the reverse number. Now what is this 7? 7 is stored in D3. So this is D3, this is D2, and this is D1. So what will be the formula to calculate the reverse number? The reverse is equal to D1 into 100 plus D2 into 10 plus D3 into 1, like that. So substitute this over here. Some changes will be there in the same program. Instead of variable sum, I'll replace this with the variable REV. I'll get a 3-digit number. No need of this statement. In the previous example, when we have used this statement, no need of this statement. Okay, please change it. अब उसके बाद जैसे ही नंबर आ जाता है तो आप डिजिट से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अब मुझे सम कैलकुलेट नहीं करना है, रादर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिवर्स नंबर. तो चेंज द फॉर्मूला, दैट इज रिवर्स is equal to, what is the formula? D1 into 100 plus D2 into 10 plus D3 into 1. That's it. That is the formula. So we will get the reverse number. Again I repeat, no need here the ORI statement. Why? Because we are using num again. So reverse में अब reverse number आ चुका होगा, नंबर में वापस ओरिजिनल नंबर आ चुका होगा, और अब मुझे आंसर डिस्प्ले कराना है. दैट इज द रिवर्स नंबर ऑफ 786 इज 687. तो ये कैसे शो होगा? तो ये जहां राइट करें प्रिंटर, रिवर्स नंबर ऑफ, नंबर यहां डिस्प्ले कराना है, तो दैट इज %d is %d. नाउ what is the first substitution? Reverse number of actual number, that is stored in the variable num,
and the reverse number is stored in the variable rev, so I will mention that. So this will display reverse number of 786 is 687. So this is all about performing the operations on the numbers, on digits through the mod and divide operators. Please do like, share and comment. Subscribe my video channel. Don't forget to press the bell icon for the updates. Thank you.